पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी रानी गजवाहिनी हमारे आदेशों का पालन करवाती है। राजकाज में रानी गजवाहिनी हम उनसे विचार विमर्श करते हैं। मैं रानी गजवाहिनी इस होली उत्सव पर अपनी प्रजा के लिए अन्न धन के भंडार खोलती हूँ। जाओ प्रजावासियों, खुशियाँ मनाओ, आनंद उठाओ। जो आज्ञा रानी गजवाहिनी की जय हो, राजा जी की जय हो। रानी गजवाहिनी, आज हम तुम्हें अपने मित्र से मिलवाते हैं। महारानी, ये है हमारे मित्र सेठ सुदर्शन। रानी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। सुदर्शन, आयुष्मान करे। रानी जी, ये है मेरी पत्नी ज्योतिलता। रानी जी को चरण वंदन करती हूँ। रानी जी को चरण वंदन करती हूँ। सौभाग्यवती हुआ ज्योतिलता, कभी समय निकाल कर हमारे पास आया करो। जी रानी जी, जी रानी जी, ये है मेरा बेटा सुंदर बेटा। रानी जी को प्रणाम करो। ताई जी को प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, जीते रहो। महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाओ सुदर्शन। रानी जी, घर में अतिथियों का आना जाना लगा है, जाना जरूरी है। ठीक है, आते जाते रहना सुदर्शन। ज्योतिलता, तुम भी। जी रानी जी। आज्ञा दीजिए महाराज। आओ सुदर्शन, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आते हैं, बाहर तक छोड़ कर आते हैं। आओ सुदर्शन। ओह, ये वही सुदर्शन है। एक दिन काले घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। जब मैंने अपनी दासी से पूछा कि ये नौजवान कौन है, तो उसने कहा, आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ चुपचाप। हाँ, पता न चले, आ जाओ। नमो हरिहंताणम। उठा लो इसे, उठा लो। आओ, शीघ्र आओ, उठा लो। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम। लो, गुणो अपना अपना इनाम और जाओ, किसी को पता न चले। जाओ रानी जी, ए रानी जी, आ जाओ, शीघ्र आओ रानी जी, देर न करो। देखो देखो, अरे मेरी प्यारी दासी, वो देखो सामने। रानी जी, अगर राजा जी ने पूछा रानी जी कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगी? अरे कह देना रानी की शीश में पीड़ा हो रही है। हाँ, रानी किसी से नहीं मिलेगी। हाय रानी जी, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो चली। ठीक है, द्वार बंद कर देती हूँ। सभी द्वार बंद कर दिए। पूछोगी आंखें खोल के, सिंगार मेरा देख रही। आंखें बैठे, आंखें मूंदे बैठा है, समाधि लगाए बैठा है।
इठलाते हुए तारे मैं तारा तारा देख के आई हूँ तेरे द्वारे रे। अब द्वार पट करके घूंघट पट खोल दिया वो जोगी अरे रे 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 जोगी अरे रे 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 जोगी अरे रे 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 जोगी रे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयार्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये साहुणं। छोटी सी उमरिया में रोग क्यों जमाया तूने जोग क्यों रमाया। ए जोगी ए जोगी ए जोगी ए मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। मैं तो समाधि लगाए बैठा था, ये मैं कहाँ आ गया। कौन है अरे कौन है तुम, आप कौन है। देखना चाहते हो, जानना चाहते हो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। देखना चाहते हो तो ये देखो, मैं हूँ रानी गजवाहिनी। रानी जी आपको प्रणाम करता हूँ। और रानी जी मैं यहाँ कैसे आ गया, और ये कौन सा स्थान है। ये मेरा शयन कक्ष है, और वो भी गुप्त शयन कक्ष। रानी जी महाराज कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। उनकी बात छोड़ और मेरी आंखों में देख, तेरे लिए कितना प्रेम है। रानी जी ये कैसी बातें कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहती है। मैं तुम्हें चाहती हूँ सुदर्शन। रानी जी ऐसा मत बोलिए। अरे तू नहीं जानता, जब से तुझे देखा है तब से मेरा हृदय विचलित सा हो। बस रानी आगे कुछ मत बोलिए। ये शब्द मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे जलता हुआ शीशा कोई मेरे कानों में उड़ेल रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाना चाहते हो बोलो। हाँ रानी जी ठीक है, जाना चाहते हो तो यहाँ के सिर्फ 2 दरवाजे हैं। ये रहा पूरब का दरवाजा, जाओ खोलो। नहीं खुला। वो रहा पश्चिम का दरवाजा, नहीं खुला, नहीं खुलेगा। तू पिंजरे में कैद है। आहा तू तो मेरे लिए ऐसा है जैसे पिंजरे में बंद तोता। रानी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको हो क्या गया है। रानी जी अपना नहीं तो राजा जी के बारे में सोचिए। उन्हें मैं अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ। अरे व्यर्थ की बातों में समय मत गवा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। आप समझती क्यों नहीं रानी, एकांत स्थान पर तो भाई बहन को नहीं रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही है। अरे छोड़ इन तक बातों को, छोड़ और मुझे स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। मैं तेरी तरफ आ रही हूँ, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपना बना ले। नहीं रानी जी नहीं नहीं, ऐसा मत बोलीजिए, ऐसा मत करिए। मैं आ रही हूँ, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। ये मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। रानी जी ऐसा मत कहिए, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले सुदर्शन। ऐसा मत कर। नहीं रानी जी, नहीं रानी जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता रानी जी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले सुदर्शन, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। रानी जी ऐसा मत कहिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, तेरा इतना दुस्साहस। क्षमा कीजिए रानी जी, आप ऐसा आचरण कर रही थी तो मेरा ये अभिप्राय नहीं था। रानी जी आपसे एक बात पूछूं। अरे पूछना, ये तो चाहती हूँ, पूछ पूछ। रानी जी आप ये कैसी बातें कर रही है। अपना नहीं तो राजा जी के बारे में सोचिए। मुझे अपना ले, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। नहीं तो रानी जी
तू अधर्म पर है और मैं धर्म पर हूँ, तू पाप पर है और मैं पुण्य पर हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज चाहे आसमान के तारे टूटकर मिट्टी में मिल जाए, हिमालय पर्वत लावा बनकर पिघल जाए, चाहे समुद्र के जीव आकाश में उड़ जाए, तू मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकती, क्योंकि मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ उस धर्म का नाम है जैन धर्म। और जैन धर्म में शील धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। मैं शील धर्म का पालन करने वाला हूँ, मैं एक पत्नी व्रत धर्म को मानने वाला हूँ। चाहे मेरा शीश कटकर गिर जाए, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर ये सुदर्शन अपने धर्म से नहीं डिगेगा, नहीं डिगेगा, चाहे कुछ हो जाए। भाषण बहुत अच्छा किया तूने, पर तू नहीं जानता रानी की 3 प्रकार की हट होती है स्त्री की। पहली हट होती है बच्चे की, बच्चे को खिलौने देकर बहलाया जा सकता है। दूसरी हट होती है राजा की, राजा को समझाया बुझाया जा सकता है। और तीसरी हट होती है तिरिया की। अगर तिरिया अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों के तक भंग करती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे, मेरी बात मानने, नहीं तू नहीं जानता तेरा क्या हश्र करूंगी मैं। तू चाहे जो कर ले रानी, तू मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकती, मेरे शील धर्म से नहीं गिरा सकती। अंतिम मौका है, इसे मत गवा, या तो बन जाएगा या मिट जाएगा। अरे मर गए मारने वाले। ये सुदर्शन अपने धर्म पर था, अपने धर्म पर है और अपने धर्म पर रहेगा। अब मैं भी देखती हूँ तुझे ऐसा मारूंगी कि तू पानी भी नहीं मांगेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ, बचाओ, बचाओ, रुक जाओ। हाय राजा जी, आप सही समय पर आ गए, वरना 2 क्षण विलंब से आते तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहती। ये देखिए, इसने मेरे वस्त्र फाड़ दिए राजा जी। पर ये तुम्हारे शयन कक्ष में आया कैसे? मैं तो शयन कक्ष में सो रही थी, मुझे क्या पता कब आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। रानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा का भार हम पे है। महाराज, रानी झूठ बोल रही है। क्या सुदर्शन, मैंने तुझे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और तूने मेरे सम्मान का ये बदला दिया? जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया, अपनी मां समान भाभी पर कुदृष्टि डाली, आस्तीन के सांप। महाराज, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, रानी झूठ बोल रही है और वो आपको मार देना चाहती थी। आई राजा जी, मैं ऐसे तो बनती ना, मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ क्या? ये धरती फट जा, ये धरती फट जा, हमें जीने, मेरे को जीने का कोई अधिकार। रुक जाओ रानी, मरेंगे वो जिन्होंने तुम्हें सताया है। सैनिक, इस दुष्ट को बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। राजा जी, मैं सच कह रहा हूँ कि रानी आपको मारना चाहती है। मैं अपनी रानी के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। सैनिक, सूर्य की पहली किरण के साथ इसका सर धड़ से अलग कर देना और इसे जंजीरों में बांधकर पूरे नगर में घुमाना, जिससे कि प्रजा को पता चले ऐसे कुकर्म करने वालों का क्या हालत होती है, क्या हालत। राजा जी, इसकी मौत अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, तभी मुझे मेरे हृदय को शांति मिलेगी। ठीक है रानी, ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम दुखी मत हो, आओ मेरे साथ, आओ। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। स्वामी, 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 ये क्या हो गया? मेरे स्वामी को छोड़, हट जाओ, ये राजा का अपराधी है। बाबा, मेरे बाबा,
हट जाओ पीछे, हट जाओ। ए स्त्री, संभाल अपने बच्चे को, संभाल संभाल, सावधान। राजा और रानी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। पति ने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली और तू चाहती है मैं उसे क्षमा कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी जी, मेरा बच्चा, इसका तो ख्याल करो। ताई जी, मेरे पापा को छोड़ दो, आपके पाँव पड़ता। हट पीछे को। साफ का सब बोलिया। महाराज, शीघ्र जल्लाद को बुलाया जाए। ठीक है रानी, राज के जल्लाद को शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो, महाराज की जय हो, रानी जी की जय हो। राजकीय जल्लाद, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ इस अपराधी का धड़ सर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि इसे मृत्यु दंड मिला है। जो आज्ञा महाराज। ऐ अपराधी, तेरी मेरी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, इसलिए अपने मन में मेरे लिए कोई शोभ मत रखना। मरने से पहले तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बोल। मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। एक बार और पूछता हूँ, मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है तो बोल, पूरी की जाएगी। हाँ, एक इच्छा है, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, पर याद रखना सूर्य की पहली किरण के साथ समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योतिलता, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। एक वाला था गाय चराने वाला, एक दिन उसका बछड़ा खो गया। उस बछड़े को ढूंढता हुआ जंगल में गया। वहाँ उसे एक मुनि महाराज मिले। उन्होंने उसे एक मंत्र सुनाया वही, और कहा कि इस मंत्र से तेरा उद्धार होगा। इस मंत्र का जाप कर। उस ग्वाले ने उस मंत्र का जाप किया और अपना बछड़ा बचाने के लिए उस मंत्र का जाप करते करते नदी में कूद गया। नदी में पड़ी एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। ज्योति, तुम और मुन्ना को मैं वो मंत्र सुनाना चाहता हूँ। जी स्वामी, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ तुम दोनों बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयार्यणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाहम, नमो लोहि सव्यसाहम, नमो लोहि सव्यसाहम। मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। ये ले, ये ले, ये चमत्कार महाराज, चमत्कार। ये देखिए, मेरी तलवार फूलों की तलवार बन गई। देखिए, इसकी बेड़ियां अपने आप खुल गई, टूटकर फूलों का हार बन गई। हे भद्र पुरुष, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आज से चाहे मेरे बच्चे भूखे मर जाए, मेरी आने वाली पीढ़ियां भूखी मर जाए, चाहे मुझे राजा कार्य से निरस्त कर दे, पर ये जल्लाद आज कसम खाता है, सौगंध खाता है, चाहे मैं मर जाऊं पर कभी किसी जीव पर तलवार नहीं उठाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा
सा परमो धर्मा, तेरे चरणों में पड़ा हूँ, चमत्कार को नमस्कार, तेरा कल्याण हो। तुमने अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपना कल्याण कर लिया। सुदर्शन, मेरे भाई मुझे माफ नहीं करेगा, अपने भाई को माफ नहीं करेगा। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप तो बड़े हैं, आपका सम्मान तो कितना महान है। सुदर्शन, तूने मुझे माफ कर दिया। हाय, आपकी माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। राजा जी, मैंने ही सुदर्शन को अपने गुप्त शयन कक्ष में बुलाया था। रानी, तू इतनी गिरी हुई निकलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी स्त्री को तो जान से मर जाना चाहिए। अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग करता हूँ। ये ले ठहरिए महाराज। इसने मुझ पर लांछन लगाया है, मेरे परिवार को दुख पहुंचाया है, इसलिए इसे मारने का अधिकार मुझे दिया जाए। ठीक कह रहे हो सुदर्शन, ये तुम्हारी फतवार है। ये लो तलवार और समाप्त कर दो इस निर्लज्ज नारी को। देखा महारानी, समय ने कैसा पलटा खाया। अब तक बाजी तुम्हारे हाथ में थी, अब मेरे हाथ में है। किसी ने ठीक कहा है, आज के पाथे आज नहीं जला करते। तूने मेरी पत्नी और बच्चे को 9 आंसू रुलाया। ये देख, मरने के लिए तैयार हो जा। शब्द मारना मार सुदर्शन, मेरी गर्दन पर तलवार मार दे। ये ले, मरने के लिए तैयार हो जा। ये क्या? तूने मुझे मारा नहीं? सुदर्शन, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? रानी, मैंने तो तुम्हें मार दिया। कहाँ? मैं तो यूं ही बैठी हूँ। रानी, मैंने तुम्हें क्षमा की तलवार से मार दिया है, क्षमा की तलवार से मार दिया है। मैं महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हूँ। खुद जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं। रानी, मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ उसमें 10 लक्षण धर्म होते हैं, उनमें से एक धर्म है उत्तम क्षमा। मैंने उत्तम क्षमा की तलवार से तुझे मार दिया, तुझे उत्तम क्षमा की तलवार से मार दिया। मेरे धर्म में तो एक चींटी को मारना भी पाप है। मैं तुझे कैसे मारता, मैं तुझे कैसे मारता? हे सुदर्शन, तू कितना महान है और मैं कितनी गिरी हुई, मुझे तूने माफ कर दिया। मैं तो माफी के योग्य भी नहीं, तेरे चरणों में पड़ी हूँ, मुझे सत्मार्ग दिखा। रानी, अपना उद्धार करना चाहती है तो बस नमोकार मंत्र का जाप कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। ये ऐसा अलौकिक महामंत्र है, इसी मंत्र का जाप कर, इससे तेरा कल्याण होगा। बोल, नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयारियानम, नमो उवचायानम, नमो लोहे सबके साहो। बोलो, नमो हरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयारियानम, नमो उवचायानम, नमो लोहे सबके साहो। नमो हरिहंतानम, नमो सी